हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द नेक्स्ट प्रिंस का एपिसोड 9। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो खनीन होता है वो अपने अंकल से बात कर रहा होता है, जो भी उसने अगले दिन जो भी उसने प्रॉब्लम देखी थी उसके बारे में कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर उसके बाद जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन सब को हम संभाल लेंगे, इनसे हम डील कर लेंगे। तो फिर उसके बाद करीन कहता है कि डील कर लेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, पता है आपको कि उनकी लाइफ कितनी डेंजर में है और उनका कहना है कि ये हमने किया है। तो फिर उसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लोग कर रहे हैं, इनसे तुम्हारे लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो पूरी बात को पलट देते हैं और फिर उसके बाद वो और खनीन कुछ ना बोले, वो कहते हैं कि वेल हमने आपके लिए यहाँ कुछ मंगवाया है। और फिर उसके बाद वो उसको गिफ्ट देता है जिसमें कि वो ब्लैक पियर्स का एक ब्रॉच होता है जो कि उसको बहुत पसंद होता है, ब्लैक पियर। तो उसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि मुझे पता था कि ये तुम्हें पसंद है, इसलिए मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए मंगवाया। और उसके बाद उसके लिए स्वीट वीट्स आती हैं और वो खाता है और कहता है कि वेल मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मुझे अभी रेस्ट करना है। तो फिर उसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि ओके, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। और फिर खनीन वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन अकेले बैठा हुआ होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसके पास चरान आता है और उसके साथ बैठता है और उसको बता रहा होता है कि कैसे क्या करना है। मुझे पता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे खनीन कहता है कि मुझे पता है, मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, पर कैसे ना लूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो दर्द में जी रहे हैं, ये है वो है। और फिर उसके बाद चरान अपनी ड्यूटी के बारे में बात करने लग जाता है। और यहाँ पर जो वो होता है खनीन, वो कहता है ड्यूटी, हाँ अभी भी तुझे ड्यूटी की पड़ी है। और उसके बाद जो चरान होता है वो कहता है कि आप किसी पे भी अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पे भी ट्रस्ट ना करो। तो फिर उसके बाद खनीन कहता है कि अगर मैं तुझ पे ट्रस्ट नहीं करूँगा तो मैं किस पे ट्रस्ट करूँगा? हाँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इस टाइम पे आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद ये लोग ऐसी बात करते हैं। दिस एपिसोड इज़ काइंड ऑफ बोरिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे खनीन कहता है कि तो इसका मतलब ये है ना कि तेरी ड्यूटी के आगे तू मुझे चूज़ नहीं करेगा। फिर उसके बाद जान कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर मैं आज आपको बचा नहीं पाता तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीता। और फिर उसके बाद वो उसके लिए वरीड फील करने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे कनन कहता है कि मुझे पता है तू मेरी केयर करता है ना, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता है, इसमें इतना मुश्किल ही क्या है? तो फिर उसके बाद चांद कहता है उसकी तरफ देख के कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, मैं आपको डेंजर में बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ओके। और उसके बाद कनन कहता है और दोनों बीच साइड पे बहुत क्यूटली एक दूसरे के ऊपर सर रख के बैठते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही जो चांद और खनीन रूम में आते हैं तो फिर उसके बाद वो देखते हैं कि चक्री कुछ उनसे छुपा रहा है। तो वो कहता है कि मुझे पता है तू न्यूज़ देख रहा था ना, मुझे भी देखना है, मुझे दिखा। पर उसका बैचलर उसको नहीं देता है, कहता है मुझे देखना है, दे मुझे। और फिर उसके बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है और वो टैब खनीन के हाथ में रख देता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि खनीन जब वो वीडियोस और कमेंट्स वमेंट्स पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है से नो टू माइन, से नो टू माइन। सब जगह एक ही हैशटैग चल रहा होता है, जिसे देख के ये बहुत ज़्यादा वरीड फील करने लगता है। और फिर उसके बाद खनीन कुछ कमेंट्स पढ़ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है टैब में। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इसका क्या मतलब है कि हमारे जो जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ के यूनिट्स में से ही किसी ने मतलब लोगों को मारा है। तो उसके बाद वो कहता है चरान और अपने बशर से, तो ये सच है? तो ये दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर खनीन कहता है कि तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है कि ये सच है, तो इसका मतलब मैं अपनी फैमिली को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, है ना। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन सो रहा होता है और बाहर चरान बात कर रहा होता है वैदिश से और उससे इंफॉर्मेशन ले रहा होता है और कहता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तू उसके लिए और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें तुझे जो भी मिले मुझे हर चीज़ बताने के लिए, और हाँ लेटर सेंड करने के लिए थैंक यू।
और इधर हम देखते हैं कि वो बात ही कर रहा होता है फ़ोन पे, पर विंडो से खनीन उसको देख लेता है और फिर वो बाहर आ जाता है। पर इतने में ही चरान अपना फ़ोन काट देता है और उसके बाद वो कहता है कि सब ठीक तो है ना? तो चरान कहता है सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ओके। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन वो अपने पैलेस में वापस आ जाता है और फिर उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है, उनका हाल चाल वाल चाल पूछता है और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि सब ठीक है। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर से भी बात करने लग जाता है उस मामले के बारे में और कहता है कि ये सब हुआ था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसका कोई एविडेंस है ही नहीं, हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। वेल खनीन, तो इन सब के ऊपर ध्यान मत दे, ओके। तो आराम कर, अपना ध्यान रख और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना, ओके। और फिर यहाँ से वो उसको भेज देते हैं किंग। और जैसे ही वो जा रहा होता है तो चरान भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, पर किंग उसको रोक लेते और कहते हैं कि चरान तू स्टे करेगा। और फिर खनीन देखता है और वहाँ से चले जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि किंग चरान के साथ बात करने लगते हैं और फिर से उसको एक टास्क देते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि तू इस मैटर को अच्छे से देखे और हाँ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू क्या कर रहा है, ओके। और फिर चांद कहता है ओके। और फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब खनीन जा रहा होता है तो वहाँ पे उसका बैचलर आता है और कहता है कि आपका वेट वो केल्विन कर रहे हैं रूम में। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि केल्विन के पास ये आता है खनीन और फिर दोनों बात करने लगते हैं। और उसके बाद सब वही प्रोटेस्ट, इन सब के बारे में ही बात होनी है गाइस पूरे एपिसोड में, और कुछ भी नहीं था। और फिर यहाँ पर जो खनीन होता है वो पूछता है कि वेल मुझे पता है कि जे और तू क्लोज़ है ना, तुम दोनों फ्रेंड्स हो। तो उसके बाद यहाँ पे केल्विन कहता है वेल मैं कह नहीं सकता कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कनिन कहता है कि मुझे उन लोग की हेल्प करनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या चल रहा है, उन लोगों को क्या चाहिए, उनको कैसे हम शांत करें। तो फिर उसके बाद यहाँ पे केल्विन कुछ नहीं कहता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते, बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो अच्छे से उसको दिलासा दिला देता है कि खनीन जो है वो उन लोगों की हेल्प करना चाहता है, उसका भी कुछ बुरा इंटेंशन नहीं है। और फिर उसके बाद वो जे के बारे में बोलता है कि मुझे पता है कि इट्स ओके अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो इट्स फाइन, मुझे पता है कि तुम और जे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। तो फिर उसके बाद केल्विन कहता है और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली जो केल्विन होता है वो सब चीज़ बता देते हैं कि ऐसे ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोटेस्ट इन सब चीज़ों को लेके कर रहे हैं। और फिर इधर खनिन कहता है कि वेल तुझे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मिटा लेनी चाहिए जे के साथ, ठीक है, क्योंकि तू वहाँ पर नहीं था। और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो केल्विन होता है वो जे के पास आता है, उसको सॉरी वॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी मैं इवेंट में नहीं आ सका। तो उसके बाद जे कहता है ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी तुझे जो तू आया भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं। हाँ। और फिर इधर हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लैशबैक शुरू होता है हम देखते हैं कि जो केल्विन और जे की फ़ोटो होती है, जब ये लोग बीच पे होते हैं तो उन लोग की फ़ोटो वायरल हो जाती है नेट पे, मतलब नेट पे नहीं, उसके फादर वादर को पता चल जाती है। और उसके मदर जो है वो बोल रहे होते हैं कि देख कुछ भी रूमर्स फैलना नहीं चाहिए, ये है वो है, उसको घर से मैसेज आने लग जाते हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद इतने में जे का कॉल आता है, वो रिसीव करता है कॉल और उसके बाद वो जैसे बात कर रहा होता है और वो बताने वाला होता है कि कल मैं, पर इतने में ही वो नहीं बता पाता है जे को और उसके बाद फ़ोन काट देता है वो। और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और केल्विन जे को बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रहा होता है, कहता है कि मैं नहीं आ पाया, आई एम सो सॉरी बट मेरी फीलिंग्स तेरे लिए ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है ओके कोई बात नहीं, बट आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझे बता देना, ओके। और फिर यहाँ पे दोनों थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना शुरू करते हैं और केल्विन एकदम से ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं तुझे बिल्कुल भी वरीड फील करने नहीं दूंगा, ओके। और ये कहता है ध्यान रखना। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो रमील और पेताई होते हैं वो लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पे दोनों बात करते हुए जाते हैं रिवॉर्ड के बारे में कि अगर तू जीता तो रात को तेरे को रिवॉर्ड दूंगा, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज़ रिवॉर्ड। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों के ऊपर गोली चलने लग जाती है और दोनों बच के भाग रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली पेताई उसका बॉडी गार्ड है तो वो उसको बचा रहा होता है। बट इतने में हम देखते हैं कि
बचते बचते पेताई को गोली लग जाती है, मतलब एक स्क्रैच रखता है उसको। और फिर उसके बाद दोनों कहीं छुप के बैठ जाते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गोली चला रहा होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और सीधा वो गन रमील के ऊपर पॉइंट कर देता है। पर इतने में हम देखते हैं कि जो गुंडा होता है उसको कोई मार देता है, एंड ऑब्वियसली इनके लोग होते हैं रमील के पैलेस के। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं आप ठीक तो हो ना? तो रमील कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर इसको चोट लगी है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं ढूंढने के लिए। और इधर रात को हम देखते हैं कि जो पेताई और रमील होते हैं वो अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और वो कहता है कि आई एम सॉरी। तो उसके बाद पेताई कहता है कि नहीं, अच्छा हुआ कि मुझे चोट लगी, आपको कुछ नहीं हुआ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। और फिर उसके बाद वो कहता है रमील कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को होते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने अपने लोगों को किसी को हार्म करते हुए नहीं देख सकता। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो गुंडे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर इतने में वो उसको चाटा वाटा मारता है और पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा, ये वो। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वो कहता है मुझे किंग ने भेजा था कि आपको देखने के लिए दूर से। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इनकी जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो लोग वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद रमील अपने फादर को बताता है कि ये सब हुआ। तो उसके फादर कहते हैं तो ठीक है ना? तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर पेताई को चोट आई है। और ऑब्वियसली उसके फादर को पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे किंग का हाथ है। और पेताई उसको बता भी देता है अपने फादर को कि जिसको हमने पकड़ा है एक्चुअली उसने खुद बोला है कि मैं आपको दूर से देख रहा था आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा। और फिर उसके बाद वो कहता है उसके पापा की ये बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा, मुझे पता है ये चाल खेल रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वेल मैं देखता हूँ, ओके। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो रमील और उसके फादर होते हैं वो किंग के पास आते हैं और उनको सब बताते हैं कि क्या क्या हुआ था फॉरेस्ट में। और फिर उसके बाद किंग कहते हैं रमील तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तो उसके बाद वो कहते हैं नहीं मैं तो ठीक हूँ, बट पेताई को चोट आई है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, इन सब की जो भी इंक्वायरीज़ हैं, मतलब किसने किया ये किसने नहीं किया, इन सब की जांच मैं करूँगा, ओके। और फिर उसके बाद उसके फादर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि डायरेक्ट किंग के ऊपर पॉइंट करता है। तो फिर उसके बाद किंग कहते हैं कि तेरी टोन ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तू कहना क्या चाहता है? हाँ। तो उसके बाद रमील के फादर कुछ नहीं बोलते और चुप रहते हैं। फिर इतने में हम देखते हैं कि रमील और उसके फादर बैठे हुए होते हैं। और फिर उसके बाद रमील कहता है कि पापा हमने कुछ उनको बोला क्यों नहीं, हाँ जब हमें पता है कि ये सब उनका क्या धरा हुआ है। तो उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और तूने देखा ना उन्होंने कैसे डिनाई किया, हाँ ना वो कबूल कर रहे थे ना डिनाई, तो इसका मतलब ये उनका ही क्या धरा है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और वो फिर रमील उठता है और कहता है कि पता चला उसने मुंह खोला अपना? तो उसके बाद वो कहता है नहीं वो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि बिना प्रूफ के हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है उसके बारे में ही। पर मुझे इतना पता है कि इन सब के पीछे किंग है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन अपने रूम में होता है और फिर दोबारा से वो कमेंट्स और वीडियो देखने लग जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोगों को कैसे ये लोग तड़पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके साथ बुरा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक वो वीडियो खोलता है जिसमें एक बच्ची अपनी फैमिली और अपनी मदर को बचाने के लिए लड़ रही होती है। वो सब वो देख लेता है, न्यूज़ व्यूज़ चेक कर रहा होता है, कमेंट्स पढ़ रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर चांद सब चीज़ बता रहा होता है कि लोगों को अपनी फ्रीडम प्यारी है, ये प्यारा है वो प्यारा है। और उसके बाद वो लोगों की बातों को रखने लग जाता है, पर किंग मना कर रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि जो खनीन होता है वो ज़बरदस्ती रूम में आ जाता है और उसके बाद वो आके बात करने लगता है अपने ग्रैंडफादर से और कहता है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे कौन है, हम उन लोग को ऐसे तड़पा नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद उसका जो ग्रैंडफादर होता है वो कहते हैं कि मेरी बात सुन, ये सब कुछ भी नहीं है, वो सब रूमर्स हैं, ठीक है, ये सब सच नहीं है, हमारे लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे, ओके। तो उसके बाद खनीन कहता है कि ये सब रूमर्स नहीं है ग्रैंडफादर, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? तो उसके बाद वो चिल्ला के कहने लगते, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। किंग कहते हैं कि तू हमारा है, ठीक है, तुझे हमारा साथ देना चाहिए ना कि इन लोगों का। पर यहाँ पे खनीन चुप नहीं होता और वो बोलते ही रहता है उन लोगों के बारे में। तो इतने में वो कहते हैं खनीन खनीन चुप हो जा, खनीन गेट आउट। और उसके बाद वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आपको सच्चाई सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है?
इससे ये सब बताती है कि आप कौन हो। और फिर उसके बाद खनीन वहाँ से गुस्सा करके पर किंग कहते हैं कि निकल जाए यहाँ से, मैं तेरा फेस नहीं देखना चाहता अभी। और खनीन वहाँ से चले जाता है। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं रमीर के, वो लोग उन लोग को पकड़ लेते हैं, शूटर्स को जो गोली चला रहे होते हैं, और फिर उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं। आई थिंक एक तो मर चुका होता है और जो एक होता है वो ज़िंदा होता है और उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि बता बता, पर वो कुछ नहीं बताता है। फिर उसके दोबारा उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। फिर उस बोल देता है वो कि इसको मार दो। जैसे ये बोलते हैं तो वो कह देता है कि ये किंग ने बोला था, किंग ने मुझे बोला था कि रमीर को मारने के लिए। वाओ। सो मैंने पहले ही बोला था गाइस कि किंग ही मेन विलन निकलने वाला है। अब आगे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। वेल, देखते हैं क्या होता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन गुस्से में बैठ के पियानो बजा रहा होता है और बिल्कुल बेसुरा। और फिर उसके बाद वहाँ पर उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ खनीन, तो इतने गुस्से में क्यों है। और उसके बाद वो बताता है कि मेरी ग्रैंडफादर से लड़ाई हो गई है, ये हुआ था। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि वेल, मैं बस इतना बताने आया था कि इवेंट आने वाला है, तो चलोगे मेरे साथ। तो उसके बाद कहता है पापा इवेंट। तो फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके जो यूनिट्स है, जो भी इन लोग पैलेस है, वहाँ पे कुछ इवेंट्स होगा, तो उसके लिए इसके फादर इसको इनवाइट करते हैं। तो इतने में खनीन कह देता है ज़रूर, मैं चलना चाहूँगा आपके साथ। और फिर इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसके बाद चरान कहता है कि अब आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो, ठीक है, मुझे आप में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और उसके बाद खनीन थैंक यू बोलता है। और फिर इधर दोबारा से दोनों ट्रेनिंग में ब्रेक लेके फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। और बेचारा यार इसका बैचलर, वो देख के इतना शाई फील करता है। वेल, और उसके बाद यहाँ पे इनका फ्लर्टिंग ओवर होने के बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो उसके जो खनीन के जो स्टेप फादर हैं, जिसने उसको बड़ा किया है, वो मास्क वास्क लगा के कहीं जा रहे होते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि उसको कहीं घेर लेते हैं दो बॉडीगार्ड्स। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम बच सकते हो किंग से? नहीं। और फिर उसके बाद उसके पीछे बंदूक रख के उसको ले जाने लगते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि जो वैदिश होता है वो पीछे जाकर कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो हम? वेल, ये आप दूसरी बार सोच सकते हो आप दोनों। और फिर जब लोग इधर उधर देखते तो वहाँ पे विदेश के लोग खड़े हुए होते हैं और वो लोग वीडियो भी शूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद इतने में ही वेदेश उसके फादर को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि आप यहीं पे रुकोगे। और उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि वेल, तूने मुझे क्यों बचाया, कौन है तू? तो उसके बाद कहता है मैं वेदिश हूँ, मैं शरण का फ्रेंड हूँ, और मुझे उसने बोला है कि आपको बचाने के लिए, आपका टेक केयर करने के लिए। पर उसके बाद वो फादर कहते हैं कि उसने ऐसे क्यों बोला? वेल, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, ओके। तो इतने में ही वैदेश कहता है कि नहीं, एटलीस्ट अगर आप चरान की बात नहीं सुनना चाहते हो तो प्लीज़ आप खनीन की बात सुनो, प्लीज़। और फिर उसके बाद वो रुक जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि उसके पास एक मैसेज आता है फादर के पास, और वो मैसेज पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।